नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। एक शख्स है जिसकी बातों में 6 करोड़ लोग फंस गए और 6 करोड़ लोगों ने 60,000 करोड़ रुपए लुटा दिए। अपनी वीकली स्पेशल स्टोरी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूं। अगर कोई अपराधी देश के 5 करोड़ लोगों के पैसे हड़प कर बैठ जाए तो फिर पीड़ित लोगों को न्याय मिलने में कितने दिन लगेंगे? 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल? याद रखिए, हम 5 करोड़ लोगों के साथ ठगी करने वालों की बात कर रहे हैं। 2014 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने पर्ल्स ग्रुप को अपने 5 करोड़ निवेशकों को तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां हरकत में आई थी, लेकिन सिस्टम की चक्की इतना महीन पीसती है कि 2023 के मई का पहला हफ्ता बीत गया और अभी तक सारे आरोपियों को देश में लाने का काम ही चल रहा है। 7 मार्च को सीबीआई ने ऐलान किया कि पर्ल्स ग्रुप के एक निदेशक हरचंद सिंह गिल को फिजी से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एजेंसी को मिली सबसे बड़ी सफलता थी और इस बात का जीता जागता सबूत भी 5 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई, लेकिन तकरीबन 1 दशक बीतने के बावजूद केस अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है। पर्ल्स के 5 करोड़ निवेशक ठगी का शिकार हुए। छोटी छोटी बचत पर बेहिसाब ब्याज का वादा किया गया था। सुनने वालों को लगता था कि पैसा देखते देखते दोगुना हो जाएगा, इसीलिए करोड़पतियों और लखपतियों से कहीं ज्यादा आम लोग इसकी जद में आते चले गए। पर्ल्स ग्रुप का दावा था कि जो पैसा लोग उसके पास जमा कराते, उसके बदले जमीन के प्लॉट खरीदे जाते हैं और जैसे जैसे जमीन का दाम बढ़ता है, निवेश पर रिटर्न मिलता जाता है। जमीन का भरोसा होता, इसलिए लोग निवेश के लिए मान भी जाते। इस पूरे खेल के पीछे 2 कंपनियां, पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड PACL और पर्ल्स गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड PGFL, और इन दोनों कंपनियों के पीछे सबसे बड़ा नाम था निर्मल सिंह भंगू का। भंगू एक वक्त एक छोटा सा डेयरी फार्म चलाते थे। इनकी मुलाकात हुई RK सयाल नाम के एक शख्स से, जो कि चंडीगढ़ के टूरिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर थे। दोनों एक फाइनेंस कंपनी के लिए एजेंट का काम भी करते थे। 1983 में दोनों ने मिलकर पर्ल्स जनरल फाइनेंस लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी वही काम करती थी जो हमने आपको बताया, लोगों से पैसा इकट्ठा करती और वादा करती कि इसके बदले जमीन ली जा रही है। 1985 में दोनों अलग हुए। RK सयाल ने गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई, जिसके तहत 100 और कंपनियां थी। इस कंपनी ने तकरीबन 10,000 एकड़ जमीन और दूसरी प्रॉपर्टीज खरीदी। भंगू ने भी इसी बिजनेस मॉडल पर आगे चलते हुए अपनी कंपनी का नाम कर लिया पर्ल ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड और 1997 आते आते कंपनी का नाम हो गया PGF लिमिटेड या PGFL, और इसी साल से सेबी की नजर PGFL और गोल्डन फॉरेस्ट पर पड़ी। लेकिन इन दोनों कंपनियों ने सेबी को ही अदालत में घसीट लिया। साल 2000 आते आते गोल्डन फॉरेस्ट बंद हो गई। सयाल परिवार जेल चला गया। 25 लाख निवेशकों का पैसा अधर में लटक गया। लेकिन भंगू की पर्ल अपनी गति से आगे बढ़ती रही। इसने धीरे धीरे पंजाब से बाहर निवेशक जुटाए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, MP, लिस्ट बहुत लंबी है। 1998 से सेबी पर्ल ग्रुप पर निगरानी रखे हुए थी। अगले साल दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेबी को आदेश दिया कि ये पता किया जाए कि पर्ल्स जिन जमीनी सौदों की बात कर रहा है वो हुए भी हैं या नहीं। साल 2000 में सेबी की ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी का संकेत मिला। इसके बाद 13 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और सेबी को जांच के आदेश दे दिए। अगले साल सेबी ने पर्ल्स से निवेशकों के पैसे लौटाने को कहा और सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया। तब से निवेशकों के पैसे लौटाने की कवायद जारी है। सबको पैसा आज तक वापस नहीं मिला है।
जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाती, कभी 1800 एकड़ जमीन हरियाणा में मिलती तो कभी दिल्ली में फार्म हाउस और ऑफिस का पता चलता। अलग अलग छापों में सामने आई बेशकीमती जमीन और दी गई प्रॉपर्टी का हिसाब एक जगह देना मुश्किल है। इसका मतलब जमीन खरीदी तो जा रही थी, लेकिन निवेशकों के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। बाद में सीबीआई ने आरोप लगाया कि पर्ल्स ग्रुप की ओर से जो भूमि आवंटन पत्र निवेशकों को दिए गए थे, उनमें से अधिकांश भूमि या तो थी ही नहीं, या तो सरकार के स्वामित्व वाली थी, या फिर उनके निजी मालिकों की ओर से बेची ही नहीं गई थी। सीबीआई के अलावा इस मामले में ईडी भी लगी हुई है सच का पता लगाने में, और सेबी लगी हुई है लोगों का पैसा लौटाने में। तो जैसा कि हमने पहले कहा, तंत्र की चक्की घूम रही है। पूरा न्याय कब होगा हम बताने में असमर्थ है। बस यही कह सकते हैं कि अपनी खून पसीने की कमाई किसी ऐसी जगह लगाने से बचिए जहां चमत्कारिक बढ़त का दावा हो, क्योंकि एक बार अब किसी की स्कीम में आप फंस गए तो पैसा कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। क्या राय है आपकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।